देखिए, ये भाजपा के लोग वही लोग हैं जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेजों को तलवे चाटा करते थे। वही सावरकर जब उसको जेल में बंद किया जाता है तो माफीनामा मांगता है, वही उसी के तलवे चाटने वाले लोग ये भाजपा वाले लोग हैं। आपने 26 जनवरी को देखा, किसानों को बदनाम करने के लिए अपने भाजपा का एजेंट आरएसएस का दीप सिद्धू को भेजकर तिरंगा का अपमान करवाते हैं। उसके बाद किसानों को बदनाम करते हैं। अरे हमसे राष्ट्रभक्ति ये सिखाएंगे जो आरएसएस का झंडा लगा के एक संघी नाम की चिड़िया है। संघी और कंघी में दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस आप समझिएगा। कंघी बिना कोई वो नहीं होता, निर्जीव वस्तु होती है, लेकिन वो भी संवारने का काम कर देती है। लेकिन ये संघी जो हैं ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो संघ और कंघी में डिफरेंस ना समझे। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है इस देश में। पहले किसानों को बदनाम कर रही है तिरंगा के नाम पर, 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के नाम पर, उसके बाद रोड रोकने के नाम पर पहले बदनाम कर रही है कि देश के लोग गाली दें, देश के लोग किसानों को कहे कि रोड जाम किया है, उसके बाद उखाड़ के फेंक देंगे। यही सरकार चाह रही है। लेकिन सरकार एक बात सुन ले, किसानों का मांग एकदम जायज है, उनकी नीयत साफ है और उनका हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। कंगना रनावत अपने वो उसको बोल दीजिएगा, कंगना रनावत जो किसानों को खालिस्तानी कहती है, तुम इमरान हाशमी के बेडरूम में अच्छी लगती हो, किसानों के बीच में दखल अंदाजी मत करो। वही किसान जब देश को खिलाने के लिए, देश के रक्षा के लिए अपने बेटों को, देश को रक्षा करने के लिए अपने बेटा को सरहद पे भेज देता है, दिन रात मेहनत करके खेतों में अनाज उपजाकर देश को खिलाता है, उससे बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है क्या? उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस दुनिया में। और मोदी जी, आप अपना 2 कदम पीछे खींचिए, अभी भी वक्त है, किसानों की मांग पूरी कीजिए। किसानों की मांग पूरी नहीं कीजिएगा तो वही हाल होगा रावण वाला। रावण भी जब सीता जी को अपहरण किया था तो बोल रहा था कि हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम किए हुए थे तो बोलते थे इस देश से नहीं जाएंगे। उसी तरीके से ये मोदी सरकार कह रही है कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? रावण को भी सीता जी को छोड़ना पड़ा, अंग्रेज को भी इससे देश से जाना पड़ा। उसी तरीके से ये मोदी सरकार को भी कृषि कानून रद्द करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक काम कीजिए, दाढ़ी लंबा कर लीजिए और राइफल खरीदने की क्या जरूरत थी? राफेल खरीदने की क्या जरूरत थी? जब दाढ़ी से ही पाकिस्तान डर जाएगा, दाढ़ी से ही चाइना डर जाएगा, तो देश के आर्मी की सेना की बहाली करने की क्या जरूरत थी? बीएसएफ की बहाली करने की क्या जरूरत थी? राफेल खरीदने की क्या जरूरत थी? नेवी की जवान बनाने की क्या जरूरत थी? एक काम कीजिए, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ सबको घर भेज दीजिए और मोदी जी अपना दाढ़ी इतना बढ़ा लीजिए। पाकिस्तान भाग जाएगा, चाइना भाग जाएगा। अरे भाई देखिए, उसी की बात कर रहे हैं आप, चुतिया का सुधीर चौधरी की बात करते हैं। ये लोग हरामी है, दिन रात मोदी मोदी का भजन करते रहता है। ये लोग मोदी मोदी करते रहता है, देश तोड़ने की बात करता है, उसकी बात करते हैं आप। वैसे मीडिया चैनल को प्रतिबंध करने की जरूरत है। जो देश की बात नहीं करेगा, युवाओं की रोजगार की बात नहीं करेगा, सेना की बात नहीं करेगा, किसानों की बात नहीं करेगा, वो देश पर राज नहीं करेगा। वैसे मीडिया को बैन करने की जरूरत है। और रामदेव बाबा की बात कर रहे हैं, चुनाव के समय ऐसे बोलते थे, बच्चों तुमको 30 रजत शर्मा के आज तक चाइना, रजत शर्मा के डिबेट में जाते थे, बोलते थे बच्चों 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए, 40 रुपए डीजल चाहिए, 50 रुपए। अब बताइए कहाँ है रामदेव बाबा, कहाँ है सलवार? उसी की बात कर रहे हैं। जब रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था तो लड़की का सलवार सूट पहन के भाग जाने वाला ये डरपोक कायर की बात कर रहे हैं, आज अपने अपने घरों में छिपा हुआ है। बोलता था स्वदेशी अपनाओ। अरे किसान अपने खेतों में अनाज उपजाता है, ईख उपजाता है, बाजरा उपजाता है, हर चीज को अपनाता है। उससे बड़ा स्वदेशी कौन हो सकता है? ये स्वदेशी के नाम पर देश को ठगने वाले लोग हैं। अब बताइए, हमारे किसान का दूध, गाय का दूध 40 रुपए बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं है, सरकार खरीदने का व्यवस्था नहीं करती है। लेकिन यही रामदेव बाबा का गाय का मूत्र 90 रुपए लीटर बिक रहा है। अरे कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा इंसाफ है कि गाय का दूध नहीं बिकेगा लेकिन गाय का मूत्र बिकेगा? ये कौन सा न्याय है? कहीं ना कहीं ये सरकार
चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों को गिरवी रखना चाहती है। आप स्मार्ट सिटी की बात करती हैं, पत्रकारिता महोदय, परजीवी महोदय, आप भी हैं पत्रकारिता जीवी, आपका भी नाम आ जाएगा। आप समझिए, अरे स्मार्ट सिटी नए भारत की कल्पना जो करते हैं, ये कैसी कल्पना है? चुनावी रैलियों में आपका इतना बड़ा जनसैलाब दिखता है, स्कूल नहीं खुले हुए हैं, शिक्षा स्तर सबसे गिरा हुआ है, स्वास्थ्य स्तर सबसे गिरा हुआ है। अरे जब देश में शिक्षित नहीं लोग होंगे तो आपकी सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि ये सरकार स्कूल बंद करके ये कहना चाहते हैं कि आप भाजपा का झंडा उठाइए, तभी आप देशभक्त हैं। एक बिहार में देहात गांव में सुने होंगे, विधवा का जमीन हड़पना रहता है तो गांव के लोग क्या करते हैं? पहले उसको बदनाम करते हैं कि ये औरत बदचलन है, गैर संबंध बनाती है, तब उसके गांव के लोग उसको अपमान करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके बाद वो लोग जमीन हड़पेंगे। उसी तरीके से ये मोदी सरकार कर रही है। दशरथ मांझी ने कहा था, हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से तब तक चलता रहेगा हमारा आंदोलन जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है और एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है। आप हमको 500 रुपए दीजिएगा तो मैं क्या बोलूंगा आपको? क्या बोलूंगा? थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोदी जी हमको कानून दे रहे हैं, किसान को कानून दे रहे हैं, किसान कह रहे हमको कानून नहीं चाहिए। इसलिए देना चाहते हैं। ये कानून आप कह रही है ठीक हित में है, ये कानून किसानों के हित में नहीं है, देश के आम नागरिक के हित में नहीं है, ये कानून गरीबों के हित में नहीं है। ये कानून किसके हित में है? अडानी और अंबानी और पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के हित में, उनके हितों में है ये कानून। ये कानून उनके हित में है। पहले कहते थे ये किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान है, तो सरकार अब संशोधन करने पे क्यों तुली हुई है? स्टे करने पे क्यों तुली हुई है? क्योंकि सरकार मुंह से गज फेंक दी है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये किसानों के बीच में ये मोदी सरकार कदम झुकाएगी और चरण स्पर्श करेगी और किसानों से माफी मांगेगी और ये किसानों की मांग पूरी करेगी। आज ही के दिन हमारे देश के जवान पुलवामा अटैक कांड में शहीद हुए थे। आपने देखा होगा, जो अपने आप को देशभक्त चैनल बताते हैं उस शहीद पर, उस हमला पर जश्न मना रहे थे। वही आरएसएस के लोग तिरंगे को अपने दफ्तर में नहीं फहराते हैं, वही तो लोग हैं। जो हरियाणा का जो कृषि मंत्री कौन है? भाजपा का लोग है, भाजपा का है। तो जो लोग किसानों को अपमान करना जानता है, तिरंगा का अपमान करना जाता है, देश के सेना का अपमान करना जाता है, वो किसानों का कैसे सम्मान करेगा? वो तो आदमी देशद्रोही है, अन्नदाताओं को मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई, ये देश कुर्बानियों का देश है। भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी इस देश को आजाद दिलाने के लिए। अशफाकुल्ला खान ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए कुर्बानी दी थी। आज उसको कुर्बानियों का शहीद, जो हमारे 200 किसान भाई शहीद हुए हैं, हमको हीरो साबित करना है तो अब क्या करेंगे? हमसे छोटा आदमी को लाएंगे। वही स्ट्रीम मीडिया कर रही है। मोदी नहीं तो कौन? गाय के मुंह से कैंसर ठीक हो जाएगा, गोबर से कैंसर ठीक हो जाएगा। स्ट्रीम मीडिया इस तरह से भुला दी है और लोग बहकावे में आ गए हैं। लेकिन अब विरोध क्यों हो रहा है? अब विरोध क्यों हो रहा है? आज तक चैनल का राजदीप देसाई को देखे होंगे, आईटीओ पे लोग भगा दिए थे। यहाँ पर आर भारत के चैनल को, एंकर को भगा दे रहे थे। आप स्टूडियो में बैठकर किसानों का अपमान कर सकते हैं, लेकिन आपको भी रोड पर आना होगा। उसी तरीके से ये किसान, देश का आम नागरिक, आपको भी बदनाम करके, अपमान करके इस रोड से भगाने का काम करेगा। तुम्हारा बाप का स्टूडियो हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा बाप का रोड नहीं है, रोड हमारा है। इसलिए वो लोग, जो लोग हमको बदनाम करेंगे, उसको भी रोड पर भगाने का काम करेंगे। जब वायलेंस तब नहीं होता है जब ये भाजपा के लोग, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ना है, तो भाजपा के लोग उसको तोड़ने के लिए, उस कानून को, पटाखा छोड़ते हैं। भाजपा के लोग जब पुलवामा जैसे हत्याकांड होती है उस पर जश्न मनाते हैं, उसमें वायलेंस नहीं होता है। जब भाजपा के लोग दंगा फसाद करने के लिए, रिंकू शर्मा की जब हत्या हो जाती है उस पर दंगा फसाद करने के लिए, उसमें वायलेंस नहीं होता है। उस समय वायलेंस नहीं होता है। जब किसान एक सड़क को केवल जाम किया था, अब चारों रोड को जाम कर दिए, उस समय वायलेंस नहीं होता है। उस समय वायलेंस होता है कि नहीं होता है? ये चारों रोड को सरकार क्यों बंद की है? इसलिए बंद की है कि लोग, जब दिल्ली के लोग नहीं जाएंगे इधर से, तो किसानों को गाली देंगे, किसानों को कहेंगे किसान रोड जाम कर दिया, हमको परेशानी हो गई। लेकिन ये रोड सरकार जाम की है कि किसानों को लोग गाली देते। एक बात समझ लेना, बाप बेटा का रिश्ता, बेटी और माँ का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। तुम इंटरनेट बंद कर सकते हो, पानी बंद कर सकते हो, टॉयलेट बंद कर सकते हो, लेकिन दिल का कनेक्शन कभी नहीं बंद कर सकते हो। आप दोनों 2 कदम पीछे हटिए और किसानों की मांग पूरी कीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम लोग लोकसभा भी पहुंचने का काम करेंगे, वहां से भी कृषि कानून रद्द करवाने का काम करेंगे।